हम करेंगे सेक्टोरल सेक्टोरल पॉलिसीज ऑफ उत्तर प्रदेश और GS 5 एंड GS 6 सेक्टोरल पॉलिसी देखेंगे। तो उसमें हम यहाँ स्टार्ट करेंगे GS 6 की पॉलिसी से, और खास करके ये उत्तर प्रदेश की MSME पॉलिसी देखेंगे। उत्तर प्रदेश MSME प्रमोशन पॉलिसी 2022। उसके बाद देखेंगे उत्तर प्रदेश IT एंड ITES पॉलिसी 2022। अगला है उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर पॉलिसी 2021। मेन ब्रॉड टॉपिक है प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल में हम पॉलिसी देखेंगे। उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी 2024 बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी 2024 मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश सोलर एनर्जी पॉलिसी 2022। EV मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2022। हाइड्रोजन की 2024 की है, EV और सोलर की 2022 की है, और बायो एनर्जी की भी 22 है। तो सोलर, EV और बायो एनर्जी 2022 की है, केवल ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी 2024 की है। सोलर, EV और बायो एनर्जी ये 2022 की है, ग्रीन हाइड्रोजन 2024 की। हाँ, अब इसमें देखें कि इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक और अर्बन डेवलपमेंट से क्या रिलेटेड है, कौन सी पॉलिसीज है। इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक और अर्बन डेवलपमेंट, तो उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है 2024 में आई है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क पॉलिसी। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क पॉलिसी। अगला है वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 की है। टाउनशिप पॉलिसी 2023 की है। और अब अगर देखें एग्रीकल्चर और एग्रो वेस्ट इंडस्ट्री, एग्रो वेस्ट फूड और फूड सिक्योरिटी की कौन सी पॉलिसी है, तो डेयरी डेवलपमेंट एंड मिल्क प्रोडक्ट प्रमोशन। डेयरी डेवलपमेंट एंड मिल्क प्रोडक्ट प्रमोशन पॉलिसी 2022 की है। मैक्सिमम 2022 की ही है। उत्तर प्रदेश फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ये भी इंपॉर्टेंट है, 2023 की फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पॉलिसी। अगला अपन आते हैं डेमोग्राफी, पॉपुलेशन और एनवायरनमेंट पे। डेमोग्राफी, पॉपुलेशन एंड एनवायरनमेंट, उसमें इनका पॉपुलेशन इनकी इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। एक तो है पॉपुलेशन पॉलिसी 2021 से 30। इसको जनरली कोट करा जा सकता है एट मैक्सिमम प्लेसेस इन कंक्लूजन एंड अदर थिंग्स। पॉपुलेशन पॉलिसी 2021 से 30। और उत्तर प्रदेश की फॉरेस्ट पॉलिसी है 2017 कॉन्टेक्स्ट। अब शुरू करते हैं अपन MSME प्रमोशन पॉलिसी से। उत्तर प्रदेश MSME प्रमोशन पॉलिसी। उत्तर प्रदेश MSME प्रमोशन पॉलिसी, इसका पहला ये इसका टैग लाइन है छोटी उद्योग से बड़ी प्रगति। और ये है MSME प्रमोशन पॉलिसी 2022। MSME प्रमोशन पॉलिसी 2022, छोटी उद्योग से बड़ी प्रगति। द पॉलिसी टारगेट्स रोबस्ट रिवाइटलाइजेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यूपी MSME सेक्टर। क्या क्या करेगी MSME, यूपी के MSME सेक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन और रिवाइटलाइजेशन, रिवाइटलाइजेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यूपी MSME सेक्टर, द बैकबोन ऑफ इट्स इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। यूपी के इंडस्ट्रियल इकोनॉमी का बैकबोन है MSME सेक्टर। पॉलिसी एम करती है टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना चाहती है, ब्रिज करना चाहती है रीजनल डिस्पैरिटीज को, और सपोर्ट करना चाहती है ODOP लेड एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस। क्या क्या मेन टारगेट है, एक तो है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहती है, रीजनल डिस्पैरिटी खत्म करना चाहती है, और ODOP लेड एक्सपोर्ट को प्रमोट करना चाहती है। ये तीन मेन इसके फीचर्स हो गए। इसका जो विजन है, एम है वो ये है। एम में एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना, रीजनल डिस्पैरिटीज को खत्म करना, और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट लेड एक्सपोर्ट को एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाना, और इनोवेशन को फर्टिलाइज करना है। फर्टिलाइज इनोवेशन,
तो इसके मीडियम क्या किस तरह से करेंगे ये लोग? पहला एक फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे और डिजिटाइजेशन करेंगे। तो हो गया फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करेंगे और डिजिटाइजेशन करेंगे। ये मोस्ट ऑब्वियस सी चीजें हैं कि एमएसएमई, कोई भी एमएसएमई प्रमोशन पॉलिसी होगी तो उसमें क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा ही। एमएसएमई का सबसे मेन रोल होता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में और एक्सपोर्ट में। तो क्योंकि अभी मोर देन 40% एमएसएमई में एम्प्लॉयड है और एक्सपोर्ट का भी लगभग 45% एमएसएमई से होता है इंडिया में। तो ये एमएसएमई प्रमोशन पॉलिसी का मेन एम क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना और एक्सपोर्ट प्रमोट करना। उसके साथ रीजनल डिस्पैरिटी ओडीओपी से और इससे रीजनल डिस्पैरिटी हटाना हर एक पॉलिसी का एम रहता है। तो हमने देख लिया कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो होगा एमएसएमई का, और ओडीओपी लेड एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस बढ़ानी है, वो भी होगा। और इन दोनों का यूज करके रीजनल डिस्पैरिटीज कम करना होगा। तो मोस्ट ऑब्वियस से एम है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, ओडीओपी लेड एक्सपोर्ट बढ़ाना है और रीजनल डिस्पैरिटीज को कम करना है। अगर हम देखें तो इसमें क्या मेथड क्या अपनाएंगे ये लोग ये करने अचीव करने के, तो पहला एक फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे, सारी पॉलिसीज में होता है। दूसरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे, ये भी होता है सब में। और तीसरा है कि ये डिजिटलाइज करेंगे, लिंक करेंगे मार्केट एसेस और सारी सर्विसेज प्रोवाइड कराएंगे। तो हमने देखा फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटाइज करेंगे। पावर्ड बाई यूपी एमएसएमई मिशन, फ्रॉम लोकल मार्केट टू ग्लोबल लीडर्स, फ्रॉम लोकल मार्केट्स टू ग्लोबल लीडर्स, लोकल मार्केट टू ग्लोबल लीडर्स पावर्ड बाई एमएसएमई, यूपी एमएसएमई विजन। अब देखते हैं विजन और स्ट्रेटजी गोल क्या है इनका। विजन एंड स्ट्रेटजी गोल क्या है कि यह है पोजीशन यूपी एज द प्रीफर्ड एमएसएमई इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, एमएसएमई इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, ठीक है। अचीव करना है 50-15% एनुअल ग्रोथ इन बोथ इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इंपावर करना है एससी एसटी वुमेन एंड बैकवर्ड कम्युनिटीज एंड इंटरप्रेन्योर्स, ठीक है ये भी। फोकस ऑन टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड्स, कैपेसिटी बिल्डिंग, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड्स, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ओडीओपी मार्केटिंग, ठीक है। और एस्टेब्लिश डिमांड्स फ्री टेक इनेबल एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क, टेक इनेबल एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क आपको लॉन्च करना है उनके लिए। अब हम देखेंगे की पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट क्या है इसमें। तो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने ऊपर देखा था कि एक फाइनेंस प्रोवाइड कराएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे और डिजिटली लिंक करेंगे, जो डिजिटल एंगल था। ये तीन एंगल हमने देखा था। तो फाइनेंस में इन्होंने क्या दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में क्या करेंगे, मिनी इंडस्ट्रियल स्टेट्स, मिनी इंडस्ट्रियल स्टेट्स मतलब क्लस्टर या एरिया, वाया ग्राम सभा लैंड और फ्लाइटेड फ्लाइटेड फैक्ट्रीज एमएसएमई पार्क अंडर ट्रिपल पी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। कैपिटल सब्सिडी फाइनेंस में देखा हमने कि ये कैपिटल सब्सिडी देंगे 25% माइक्रो, 20% स्मॉल को और 15% मीडियम को। माइक्रो स्मॉल और मीडियम, माइक्रो को 20, स्मॉल को 15 और मीडियम को नहीं, माइक्रो स्मॉल और मीडियम, माइक्रो को 25, 25 से स्टार्ट करेंगे 20 और 15 आ जाएगा। माइक्रो स्मॉल मीडियम को 15, 15% इन कैपिटल सब्सिडी। और वो भी किस एरिया में, पूर्वांचल और बुंदेलखंड एरिया में। इस पॉलिसी का मेन फीचर यही है, कैपिटल सब्सिडी इन पूर्वांचल एंड बुंदेलखंड, और ये मैक्सिमम 4 करोड़ तक रहेगा। 25%, 20% और 15% पूर्वांचल बुंदेलखंड में, मैक्सिमम 4 करोड़ तक। ये हमने देख लिया कैपिटल सब्सिडी। अब आते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल सपोर्ट में देखना है, फाइनेंशियल सपोर्ट में कैपिटल सब्सिडी और दूसरा इंटरेस्ट सब्सिडी। 50% इंटरेस्ट सब्सिडी, 50% इंटरेस्ट सब्सिडी मैक्सिमम 25 लाख और 60% फॉर एससी एसटी एंड वुमेन। इंटरेस्ट सब्सिडी में भी इंटरेस्ट सब्सिडी सबको प्रोवाइड कराएंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ बुंदेलखंड। ये हमने देखा था। एक तीसरा एंगल जो हमने देखा था कि पॉलिसी का एम था एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ओडीओपी लेड एक्सपोर्ट, और तीसरा हमने देखा था रीजनल डेवलपमेंट। रीजनल डेवलपमेंट भी ये हो गया बुंदेलखंड और पूर्वांचल के लिए इन्होंने क्या किया है, ये
कैपिटल सब्सिडी दे रहे हैं, वहाँ एस्टेब्लिश कर रही जाए जिससे एमएसएमई इंडस्ट्री, और इंटरेस्ट सब्सिडी सबको दे रहे हैं। 50% इंटरेस्ट सब्सिडी है, CST वुमेन के लिए 60%। तो हमने दो चीजें देख ली, कैपिटल सब्सिडी और इंटरेस्ट सब्सिडी। अगला चीज है इनका स्टाम्प ड्यूटी रिबेट दे रहे हैं, ये 100% इन बुंदेलखंड एंड पूर्वांचल और 50 से 75% इन अदर जोन। स्टाम्प ड्यूटी रिबेट, स्टैम्प ड्यूटी रिबेट में ये दे रहे हैं 100% बुंदेलखंड एंड पूर्वांचल, बाकी जगहों 50 से 75%। और EPF रीइंबर्समेंट दे रहे हैं 100% एम्प्लॉयर शेयर फॉर 5 years फॉर न्यू MSME। जो PF का शेयर एम्प्लॉय से एम्प्लॉयर शेयर होता है, 100% एम्प्लॉयर शेयर ये लोग दे रहे हैं फॉर 5 years। 100% एम्प्लॉयर शेयर फॉर 5 years, ये भी हो गया। उसके बाद है पेटेंट और GI इनिशिएटिव के 75% कास्ट रिइंबर्समेंट अप टू 10 लाख पर यूनिट। ये भी पेटेंट वगैरह फाइल करने के लिए भी दे रहे हैं, पेटेंट फाइल करने के लिए पेटेंट और GI इनिशिएटिव में 75% कास्ट रिइंबर्स करी जा रही है। और फिर क्वालिटी सर्टिफिकेशन में क्या है कि रिइंबर्स कर रहे हैं 25 से 75% बेस्ड ऑन यूनिट साइज, मैक्सिमम 5 लाख। और स्टॉक एक्सचेंज सपोर्ट भी दे रहे हैं, उसमें 20% कास्ट रिइंबर्समेंट, मैक्सिमम 5 लाख फॉर लिस्टिंग। तो इतने सारे जो डाटा फैक्ट हैं सारे याद नहीं रखने हैं, हमको देखना है किस में सपोर्ट दे रहे हैं। तो हम बाकी चीज़ों का हम केवल इतना याद रखें, कैपिटल सब्सिडी दे रहे हैं पूर्वांचल बुंदेलखंड में इस यूनिट के लिए इतना, इसके लिए इतना। दूसरा इंटरेस्ट सब्सिडी याद रखेंगे, 50% इंटरेस्ट सब्सिडी और 60% वुमेन वगैरह के लिए। अब बाकी ये सब जो दे रहे हैं EPF, ये एक याद रख सकते हैं, EPF रिइंबर्समेंट जो दे रहे हैं, बाकी दे रहे हैं स्टैम्प ड्यूटी रिबेट दे रहे हैं 100% बुंदेलखंड, ये भी याद रखेंगे। और 100% एम्प्लॉयर शेयर EPF का दे रहे हैं। बाकी पेटेंट और GI के लिए दे रहे हैं सपोर्ट, कास्ट रिइंबर्स कर रहे हैं। क्वालिटी सर्टिफिकेशन के लिए 75 से 25% बेस्ड ऑन यूनिट साइज, क्वालिटी सर्टिफिकेशन के लिए भी रिइंबर्स कर रहे हैं। और स्टॉक एक्सचेंज सपोर्ट 20% कास्ट रिइंबर्समेंट दे रहे हैं। तो ये हम इन चीज़ों को याद रखना, पैरामीटर्स क्या है और कितना वो अमाउंट है वो नहीं याद रखना। तो पेटेंट के लिए दे रहे हैं, क्वालिटी सर्टिफिकेशन के लिए दे रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज सपोर्ट दे रहे हैं। ये हमने देख लिया की पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट में। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में क्या कर रहे हैं ये लोग, ये मिनी इंडस्ट्रियल स्टेट्स बना रहे हैं वाया ग्राम सभा लैंड। ये इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट ऐसे दे रहे हैं कि मिनी इंडस्ट्रियल स्टेट्स, वाया ग्राम सभा लैंड, अनप्लैटेड फैक्ट्रीज, MSME पार्क्स। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए MSME पार्क में बना के रोड सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करा देंगे। और मिनी इंडस्ट्रियल स्टेट बना रहे हैं वाया ग्राम सभा लैंड, प्लैटेड फैक्ट्रीज बना रहे हैं और अंडर PPP। तो ये हमने देख लिया कि एक मिनी इंडस्ट्रियल स्टेट बना रहे हैं, प्लेटेड फैक्ट्रीज बना रहे हैं, MSME पार्क बना रहे हैं, मिनी इंडस्ट्रियल स्टेट्स। ये हो गया इसका भी। अब आते हैं इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कैसे कर रहे हैं इसे। इसमें है कि इंटर्नशिप लिंक्ड इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम वाया डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर। और है दूसरा, दूसरा है कि टेक्निकल इंस्टीट्यूट टू बी लिंक टू MSME क्लस्टर्स फॉर स्किल डिजाइन एंड टेक सपोर्ट। और अगला है इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट लखनऊ एज ए नोडल एजेंसी। इसका इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट ऐसे कर रहे हैं ये लोग। इतना बड़ा पॉलिसी वाला 5 पेज पे बना दिया है। इसमें आते हैं, अगला फिर है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में हमको क्या याद रखना है, केवल इतना याद रखना है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में हमको याद रखना है एंटरप्रेन्योरशिप लिंक्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम वाया डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर्स। और दूसरा टेक्निकल इंस्टीट्यूट टू बी लिंक टू MSME क्लस्टर्स फॉर स्किल डिजाइन एंड टेक सपोर्ट। टेक्निकल इंस्टीट्यूट जो होंगे जैसे ITI हो गया या फिर BTech हो गया, इनको लिंक करेंगे, लिंक टू MSME क्लस्टर्स। टेक्निकल MSME क्लस्टर्स जो हैं
और टेक्निकल इंस्टीट्यूट को लिंक करा जाएगा और स्किल डिजाइन एंड टेक सपोर्ट। और इसका नोडल एजेंसी जो है वो नोडल एजेंसी है अपनी इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट लखनऊ। इंस्टीट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट लखनऊ। तो हमने एक देख लिया कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करना भी एक इसका एम है। टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स जो हैं उनको एमएसएमई क्लस्टर से लिंक किया जाएगा फॉर स्किल करने के लिए, डिजाइन और ट्रेनिंग के लिए। और इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट लखनऊ एक नोडल एजेंसी है इसका। और ये हमने देखा इंटर्नशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है। इंटर्नशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम वाया डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, ठीक है। अब इसमें सब्सिडीज एंड ग्रीन पुश क्या है, सस्टेनेबिलिटी और ग्रीन पुश क्या है? तो इसमें है CETP जीरो लिक्विड डिस्चार्ज। ये है ट्रीटमेंट प्लांट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। इसमें है कि जीरो लिक्विड डिस्चार्ज होगा। इसके लिए सपोर्ट किया जाएगा, 50% ग्रांट दी जाएगी अप टू मैक्सिमम पर 10 करोड़। और कॉमन क्लीन बॉयलर प्रोजेक्ट, इसमें इतना सपोर्ट दिया जाएगा। ग्रीन रेटिंग इंसेंटिव 50% कंसल्टेशन कॉस्ट ये रिम्बर्स करेंगे ग्रीन रेटिंग के लिए। ईआरपी ईआरपी आईसीटी अगर टेक्नोलॉजी आईसीटी और ईआरपी और आईसीटी अडॉप्ट कर रहे हो तो 75% सब्सिडी है। और इन्वायरमेंट ऑडिट करने के लिए 75% सब्सिडी है। तो सारी चीजों पर सब्सिडी दे रहे हैं वो प्रमोट करने के लिए। मेनली तो है ट्रीटमेंट प्लांट लगेगा और जीरो लिक्विड डिस्चार्ज होगा। और हमको देखना है कि ईआरपी आईसीटी अडॉप्शन के लिए भी वो दिया जा रहा है। तो हमको लिखना है, जिसमें भी लिखना है सब लिख देंगे। बस इसमें लिख देंगे इसमें सब्सिडी और फंड सपोर्ट दिया जा रहा है सब में ही। इन्वायरमेंट ऑडिट में सब्सिडी और फंड सपोर्ट है। ग्रीन के लिए ग्रीन लिख देंगे, इन्वायरमेंट ऑडिट में फर्स्ट फंड सपोर्ट है। और ग्रीन रेटिंग इनिशिएटिव अपनाओगे तो फंड सपोर्ट है। जीरो लिक्विड डिस्चार्ज के लिए फंड सपोर्ट है। तो ग्रीन में जो भी आया सस्टेनेबली ग्रीन, तो उसमें एक आ गया तो सीवेज ट्रीटमेंट जीरो लिक्विड डिस्चार्ज ग्रांट के लिए ग्रांट वो है 50% ग्रांट है। क्लीन बॉयलर प्रोजेक्ट आप लगाओगे तो उसके लिए भी ग्रांट है। अगला है ग्रीन रेटिंग इनिशिएटिव है। ये आपकी अगर इंडस्ट्री ग्रीन रेटेड है उसके लिए इतना कंसल्टेशन कॉस्ट कराना वो मिलेगा, उसका रिम्बर्समेंट। ईआरपी और आईसीटी अगर टेक्नोलॉजी अडाप्ट करोगे मतलब गवर्नेंस में उसकी, तो भी है। और एनवायरमेंट ऑडिट के लिए भी है। तो फिर अगले देखते हैं डिजिटल। हमने पहले ये देख लिया सस्टेनेबिलिटी और ग्रीन पुश कैसे है। और अगला है कि डिजिटल मार्केटिंग और ब्रांडिंग, ये इंपॉर्टेंट है, इसको कैसे सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं एमएसएमई ऑन बोर्डिंग ऑन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। मार्केटिंग सपोर्ट जो है ये इंपॉर्टेंट होता है। इसमें ये कर रहे हैं ऑन बोर्डिंग कर रहे हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे, ऑनबोर्डिंग ऑन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स। और एक्सपो मार्ट और यूपी ईपीसी लेड बायर सेलर मीट्स। और मेक इन इंडिया स्ट्रेंथन कर रहे हैं, मेक इन यूपी एंड ओडीयूपी ब्रांडिंग स्ट्रेंथन कर रहे हैं, मेक इन यूपी एंड ओडीओपी ब्रांडिंग। और एक्सपो मार्ट और यूपी ईसी लेड बायर सेलर मीट्स हो रही हैं। एक्सपो मार्ट से आ सकेंगे बट। तो ऑनबोर्डिंग कर रहे हैं, ऑनबोर्डिंग इसमें क्या क्या हो गया, मार्केटिंग सपोर्ट में ऑनबोर्डिंग कर रहे हैं ऑन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। एक्सपो मार्ट आयोजित करे जा रहे हैं। और स्ट्रेंथन कर रहे हैं मेक इन यूपी एंड ओबी ओडीओपी ब्रांडिंग। स्ट्रेंथन कर रहे हैं मेक इन यूपी एंड ओडीओपी ब्रांडिंग। अब अपन आते हैं इसकी स्ट्रेंथ क्या है। कि एक तो है कि ये बैलेंस करता है फिजिकल एंड कैपेसिटी। दो इसमें दोनों चीजें हमने देखा था, फिजिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड कराता है, या जिसको फाइनेंशियल सपोर्ट बोलते हैं, फाइनेंशियल फिजिकल इंफ्रा देखा था हमने। और एक देखा था फाइनेंशियल सपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट। और क्या एक चीज और थी, फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटलाइजेशन। तो यहाँ पे इन्होंने देखा कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट से क्या होगा, कैपेसिटी बिल्ड होगी। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर से और दूसरा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कर रहे हैं। और लिंक कर रहे हैं टेक्निकल इंस्टीट्यूट के साथ डिस्ट्रिक्ट में, तो उससे क्या होगा, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हुई एमएसएमई की। और तो ये तो हो गया, ये बैलेंस केवल ये फिजिकल मेजर नहीं ले रहे हैं या फाइनेंशियल मेजर्स नहीं ले रहे हैं, बैलेंस अप्रोच है, फिजिकल फाइनेंशियल इंसेंटिव दोनों दे रहे हैं।
और इसकी स्ट्रेंथ है कि ओडीओपी है। हमने मेथड्स में देखा था ये क्या करेंगे, मेथड्स कौन से मेथड्स अपनाएंगे वो हमने देख लिया कि फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल FID, ये इनके मेथड या की एरियाज ऑफ इंटरवेंशन है FID। फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिजिटलाइजेशन ये हमने देख लिया, ये स्ट्रेटजी है, मेथड इसके द्वारा कर रहे हैं और एम अचीव करना चाहते हैं वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और रीजनल डिस्पैरिटी कम करना चाहते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और एक्सपोर्ट ODOP ले। तो हम ये शॉर्टकट याद रखेंगे, ERE और FID। ERE लेना लाना चाहते हैं थ्रू FID। ERE हो गया एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, R से हो गया रीजनल डिस्पैरिटी कम करना और E से हो गया एक्सपोर्ट, ODOP लेड एक्सपोर्ट। और ये करेंगे कैसे, थ्रू फाइनेंस सपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट एंड डिजिटलाइजेशन। तो इसमें देखा हमने कि ODOP टेक और एनर्जी सिनर्जी, ग्रीन सिनर्जी है। इसका चैलेंजेस क्या है कि मॉनिटरिंग इंसेंटिव डिस्ट्रीब्यूशन इन रूरल यूनिट्स, जो इंसेंटिव बहुत सारे दे रहे हैं उसका मॉनिटरिंग करना डिफिकल्ट होगा। और कंप्लायंस ओवरलोड है। और एक्सपोर्ट रेडीनेस पुश की बात करी है, इसमें है कि ये ODOP लेड एक्सपोर्ट पे पुश कर रहा है। और इसमें चैलेंजेस क्या है, इंफ्रा डिले स्पेशली इन मिनी पार्क्स। और इंक्लूसिव है SC ST वुमेन के हमने हमने देखा SC ST वुमेन के लिए अलग से बेनिफिट दिए जा रहे हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक सोल्यूशन होता है ERP, इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स प्लानिंग करके, और या फिर IT सोल्यूशन जो होते हैं प्रोवाइड करा जाता है, सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट एडाप्टेड एडाप्शन लिमिटेड है बाय डिजिटल लिटरेसी। मतलब डिजिटल लिटरेसी कम है इसलिए ये अडाप्ट नहीं हो पाएगा ERP और एडाप्शन। एक तो डिजिटल लिटरेसी कम है इसलिए ERP IT अडाप्ट नहीं हो पाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डिलेज है मेनली इन मिनी पास और कंप्लायंस ओवरलोड है इन स्मॉल एंटरप्राइजेस। मॉनिटरिंग इंसेंटिव की डिफिकल्ट होगी इन रूरल यूनिट्स। ठीक है, अब देखते हैं कंक्लूजन क्या है इसका। उत्तर प्रदेश का MSME पॉलिसी 2022 की इज ए कम्प्रहेंसिव इंडस्ट्रियल ब्लूप्रिंट टू बिल्ड ए competitive, इक्विटेबल एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट MSME इकोसिस्टम। क्या है इसमें कि MSME पॉलिसी 2022 की जो है एक कंपोजिट इंडस्ट्रियल ब्लूप्रिंट है to build a competitive, equitable and climate resilient MSME ecosystem, empowering to local entrepreneurs for 1 trillion GSDP vision। हर गांव का उद्योग, हर उद्योग से रोजगार, MSME से नई उड़ान। हर गांव का उद्योग, हर उद्योग से रोजगार, MSME की नई उड़ान। अब इसमें देखेंगे हमको याद क्या रखना है मेनली। सबसे पहले तो याद रखना है इसका एम्स क्या है। एम्स के लिए हमने शॉर्टकट बनाया है एम इसका है ERE। और मेथड है जो जिसके थ्रू ये अचीव करेंगे, मेथड या स्ट्रेटजी, वो है FID। तो E से हो गया एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, R से हो गया रीजनल डेवलपमेंट करेंगे, टारगेट कर रहे हैं बुंदेलखंड और पूर्वांचल को। E से हो गया एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, R से हो गया रीजनल डेवलपमेंट, E से फिर हो गया एक्सपोर्ट, ODOP लेड एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाएंगे। और मेथड क्या अपनाएंगे, ये फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे, सारे में सब में सब्सिडी दे रहे हैं, कैपिटल सब्सिडी दे रहे हैं, इंटरेस्ट सब्सिडी दे रहे हैं। और डिफरेंट डिफरेंट तरह की सब्सिडी दे रहे हैं, स्टैम्प ड्यूटी में दे रहे हैं, कैपिटल में दे रहे हैं, इंटरेस्ट में दे रहे हैं। और हम देखा इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट कैसे कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट कैसे कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट के लिए इन्होंने बनाया है माइक्रो स्टेट प्लांट्स जो विलेज में लगा रहे हैं, विलेज लैंड पे। और MSME पार्क्स बना रहे हैं, तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। और दूसरा है कि मार्केटिंग सपोर्ट प्रोवाइड करा रहे हैं। मार्केटिंग सपोर्ट के लिए उन्होंने अ, एक एक एक्सपो लगाते हैं, ऐसे और भी चीजें हैं। एक इंफ्रास्ट्रक्चर में हम देख सकते हैं कई चीजें। और फिर डिजिटल सपोर्ट में ये क्या कर रहे हैं, ऑन बोर्डिंग कर रहे हैं ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे इनकी, और ODOP ब्रांडिंग कर रहे हैं। डिजिटल जितने सारे इनिशिएटिव ले रहे हैं उसमें मेनली आता है ERP और IT सपोर्ट प्रोवाइड कर, IT लिंक
सॉफ्टवेयर ये अडाप्ट करना चाह रहे हैं कि एमएसएमई अडाप्ट करें इसको, और इसके लिए भी इंसेंटिव और सपोर्ट मिल रहा है, दिया जा रहा है। तो इतने में सम अप हो जाता है कि इसका एम है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, रीजनल डिस्पैरिटी कम करना और इन ओडीओपी लेड एक्सपोर्ट बढ़ाना। और इसके मेथड है फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल डिजिटलाइजेशन। तो हमने देखा इसका एम है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ब्रिज करना है रीजनल डिस्पैरिटी, और एम ये सपोर्ट करता है ओडीओपी लेड एक्सपोर्ट को। और ये करेगा कैसे, कैटेलाइज। हमने देखा था ERE एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, रीजनल डिस्पैरिटी, ओडीओपी लेड एक्सपोर्ट एंड इनोवेशन। तो यहाँ पे आई भी ले सकते हैं, मेनली EREI अगर चाहें तो। EREI, ईडी, EREI इतना कर सकते हैं अगर चाहें तो। इनोवेशन भी है इसमें फोकस में, लेकिन मेनली एम्प्लॉयमेंट, रूरल, रीजनल डिस्पैरिटी और एक्सपोर्ट ही है। ठीक है, तो फाइनेंशियल सपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटलाइजेशन। ये कोट है फ्रॉम लोकल मार्केट टू ग्लोबल मार्केट, फ्रॉम लोकल मार्केट टू ग्लोबल मार्केट लीडर्स। ठीक है, इनका विजन वगैरह ये है, विजन और सच्ची गोल क्या है कि यूपी को पोजीशन करना है एज प्रीफर्ड एमएसएमई इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, मतलब सारी एमएसएमई यही इन्वेस्ट करें आके। और इनका टारगेट है 15% एनुअल ग्रोथ इन बोथ इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, ये याद रखेंगे। 15% एनुअल ग्रोथ बोथ इन एम्प्लॉयमेंट एंड इन्वेस्टमेंट में 15% एनुअल ग्रोथ का टारगेट है। बस ये इंपॉर्टेंट हो गया। और वो तो हमने देखा है, SC ST वुमेन को एम्पावर कर रहे हैं, SC ST वुमेन बैकवर्ड एंटरप्रेन्योर्स को। और इनका फोकस है टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड्स, कैपेसिटी बिल्डिंग और डीओपी मार्केटिंग। ये इंफोग्राफिक में दिया हुआ है 100% स्टैम्प ड्यूटी रिबेट। दूसरा दिया हुआ है 100% रिइंबर्समेंट ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट स्पेशली फॉर न्यू एमएसएमई टारगेट रीजन। तीसरा है कि 25% कैपिटल सब्सिडी फॉर जनरल रीजन। चौथा है 50% इंटरेस्ट सब्सिडी पर। ठीक है, उतना सारा डाटा नहीं चाहिए होगा। की पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट में हमने देखा कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो दे रहे हैं वो है, हमने देखा था ना, 3 मेथड अपनाए थे, FID, फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये दे रहे हैं, एक ही है एमएसएमई पार्क्स हैं, अंडर टीपी बनाए जाएंगे एमएसएमई पार्क, और मिनी इंडस्ट्रियल स्टेट्स एंड विलेज लैंड, ग्राम सभा लैंड, मिनी इंडस्ट्रियल स्टेट MIE। तो मिनी इंडस्ट्रियल स्टेट एंड ग्राम सभा लैंड और प्लेटेड फैक्ट्रीज या एमएसएमई पार्क जो बना रहे हैं। तो दो चीजें हो गई, एमएसएमई पार्क भूलेगा नहीं, और मिनी इंडस्ट्रियल स्टेट्स एट ऑन बाय ग्राम सभा लैंड, ये इतना चीजें। तो ये तो इसका कोर जो है, एक तो ये था कि 15% टारगेट अचीव करना है एनुअल ग्रोथ बोथ इन इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। दूसरा मेन टारगेट ये है कि कैपिटल सब्सिडी कैसे देंगे ये। तो MSME, माइक्रो स्मॉल और मीडियम, माइक्रो को 25%, 5% कम होता जाएगा, 20 और 15, ये इतना कैपिटल सब्सिडी देंगे। और खास करके उन MSME की जो कैपिटल सब्सिडी में इतना देंगे, पूरा प्रोजेक्ट कैपिटल इन्वेस्टमेंट का जो पूर्वांचल और बुंदेलखंड में लगेंगे, अप टू 4 करोड़, इतना याद रखें। बाकी हम देखेंगे कि ये भी हम लिख सकते हैं कि इंटरेस्ट सब्सिडी दे रहे हैं 50% सारी यूनिट के लिए। कैपिटल सब्सिडी केवल बुंदेलखंड और पूर्वांचल रीजन में, इंटरेस्ट सब्सिडी सबको 50% और SC ST वुमेन को 60%। बाकी अब तो ठीक है, स्टैम्प ड्यूटी रिबेट्स 100% इन बुंदेलखंड है, EPF रिइंबर्समेंट है 100% अप टू 5 years। तो हमने देख लिया इंफ्रास्ट्रक्चर में, देख लिया क्या, मिनी इंडस्ट्रियल स्टेट और MSME पार्क। कैपिटल सब्सिडी में देख लिया 25, 20 और 15% इन बुंदेलखंड और यूपी रीजन। इंटरेस्ट सब्सिडी में 50% और 60% देख लिया हमने। स्टैम्प ड्यूटी 100% यूपी बुंदेलखंड। EPF में 5 साल के लिए ये दे रहे हैं कि एम्प्लॉयर शेयर का 100% देंगे, 12% जो होता है एम्प्लॉयर शेयर वो पूरा देंगे ये लोग। और पेटेंट और GI में सपोर्ट दे रहे हैं, क्वालिटी सर्टिफिकेशन के लिए सपोर्ट दे रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज सपोर्ट दे रहे हैं। मतलब अब एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में हम ये देखेंगे कि जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं जिले में, उनको MSME क्लस्टर से लिंक करेंगे फॉर स्किल डिजाइन और टेक सपोर्ट। और इसको देख रहा है इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। अगला एक सस्टेनेबल कैसे है, तो हम लिख देंगे सारे में कि ये जीरो लिक्विड डिस्चार्ज है, इनका फोकस है। सीवर ट्रीटमेंट प्लांट सभी जगह लगने चाहिए, इसके लिए 50% सबके लिए लिख देंगे कि ग्रांट दे रहे हैं, चाहे वो
ये हमने देखा कि ये डिजिटल वाला पिलर है, इसको याद रखना है मेन। ईआरपी आईसीटी अडॉप्शन, क्योंकि इसमें हमने देखा था एफआईडी 3 मेथड अपनाए थे उन्होंने, और डिजिटल में यही है मेन कि ईआरपी जो इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स प्लानिंग होता है, ये सॉफ्टवेयर होता है जैसे कंपनी रन करी जाती हैं, और आईसीटी एडाप्शन के लिए 75% सब्सिडी दे रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉनिक वाला हमने ये पिलर है मेनली आईसीटी एडाप्शन। बाकी ग्रीन रेटिंग एनवायरमेंट ऑडिट सबके लिए दे रहे हैं, ठीक है। अगला है कि डिजिटल मार्केटिंग, ये, हाँ ये हमने देखा था एफ आईडी। एफ से हो गया फाइनेंस, आई से हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर, डी से हो गया डिजिटलाइजेशन। तो डिजिटलाइजेशन या फिर ये जो कैपेसिटी बिल्डिंग था इंफ्रास्ट्रक्चर और इसमें दोनों में, एक आ जाएगा जो मार्केटिंग सपोर्ट दे रहे हैं, वो है ऑन बोर्डिंग कर रहे हैं एंड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, और एक्सपो मार्ट्स लगा बना रहे हैं। एक्सपो मार्ट्स वो कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ऑनबोर्डिंग कर रहे हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे, एक्सपो मार्ट्स बना रहे हैं और स्ट्रेंथन कर रहे हैं मेक इन यूपी और ओडीओपी ब्रांडिंग। मेक इन यूपी और ओडीओपी ब्रांडिंग स्ट्रेंथन कर रहे हैं, ऑनबोर्डिंग ऑन ई कॉमर्स और एक्सपो मार्ट लगा रहे हैं। और इसमें इसकी चैलेंजेस में, स्ट्रेंथ में तो सब कुछ है, लिख देंगे। इसके चैलेंजेस क्या है, मेनली चैलेंजेस हैं वो कि इन जो इंसेंटिव दे रहे हैं उसको मॉनिटर करना रूरल यूनिट्स में बहुत डिफिकल्ट होगा, और कंप्लायंस का ओवरलोड है एमएसएमई पे, इतने सारे कंप्लायंसेज हैं। और ये दूसरा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डिले हो रहा है इन मिनी पार्क स्पेशली, और ये जो ईआरपी डिजिटल वाला इनका पिलर है, ईआरपी और आईटी एडाप्टेशन, ये लिमिट कर हो जाएगा। इसमें मेन चैलेंज आ रहा है डिजिटल लिटरेसी का, लोग डिजिटली लिटरेट नहीं है। इंटरनेट पेनिट्रेशन की बात नहीं कर रहे हैं हम, डिजिटल लिटरेसी की बात कर रहे हैं। इसके अडाप्टेशन में डिजिटल लिटरेसी आड़े आएगी। तो ये फिर हो गया। अब आते हैं, अगला पॉलिसी है उत्तर प्रदेश की आईटी और, अगली पॉलिसी है उत्तर प्रदेश की आईटी एंड आईटीईएस, आईटी एंड आईटीएस पॉलिसी। ये कितनी लंबी है, आईटी एंड आईटीएस, ये ज्यादा बड़ी तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आएगी उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर पॉलिसी, डेटा सेंटर पॉलिसी। इसका मोटो है डिजिटल निवेश स्मार्ट रोजगार, नहीं याद करेंगे। आईटी एंड आईटीएस पॉलिसी 2022, एमएसएमई पॉलिसी भी 22 की थी। अब आते हैं इसमें, द पॉलिसी एम टू स्टेब्लिश यूपी एज ए ग्लोबल आईटी पावर हाउस, ठीक है। एक्सटेंशन करना चाहते हैं इस रोल एज इंडिया, नॉर्थ इंडिया डिजिटल हब, एंड फोस्टर इंक्लूसिव ग्रोथ थ्रू आईटी सिटीज, टैलेंट डेवलपमेंट, फिजिकल इंसेंटिव्स एंड रीजनल डिजिटल इक्विटी। इंक्लूसिव ग्रोथ पे फोकस है, फोस्टर इंक्लूसिव ग्रोथ थ्रू आईटी सिटीज, टैलेंट डेवलपमेंट, फिजिकल इंसेंटिव्स एंड रीजनल इक्विटी। अगर हम वहाँ वाला इसमें मॉडल लगाएं जो हम लगाए थे, फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल, तो वो भी लग सकता है। फाइनेंस सपोर्ट में फिजिकल इंसेंटिव हो गया, रीजनल डेवलपमेंट, रीजनल, ये है रीजनल डिजिटल इक्विटी। डिजिटल इक्विटी की बात हो गई, आईटी सिटी टैलेंट डेवलपमेंट। आगे देखते हैं, फ्रॉम नोएडा स्काई लाइन टू बुंदेलखंड स्टार्टअप्स, यूपी डिजिटल विजन गोज ग्रास रूट। ये इंपॉर्टेंट लाइन, फ्रॉम नोएडा स्काई लाइन टू बुंदेलखंड स्टार्टअप, फ्रॉम नोएडा स्काई लाइन टू बुंदेलखंड स्टार्टअप, यूपी डिजिटल विजन गोज ग्रास रूट, यूपी डिजिटल विजन गोज ग्रास रूट, फ्रॉम नोएडा स्काईलाइंस टू बुंदेलखंड स्टार्टअप्स, यूपी डिजिटल विजन गोज ग्रास रूट। अब अपन देखते हैं विजन क्या है, विजन एंड स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव क्या है। विजन एंड स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव, इसका विजन है कि यूपी को डेवलप, यूपी एज ए ट्रस्टेड ग्लोबल आईटी हब विथ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन। इनको ग्लोबल आईटी हब बनाना है बस, इसका मेन फोकस यही है, कीवर्ड ग्लोबल आईटी पावर हाउस या ग्लोबल आईटी, ट्रस्टेड ग्लोबल आईटी हब।
ग्लोबल आईटी हब विथ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराएंगे और इनोवेशन, ये होगा ग्लोबल आईटी हब। ये सब विजन है। ऑब्जेक्टिव क्या है? डेवलप करना आईटी पार्क्स एंड सिटीज। डेवलप आईटी पार्क्स एंड सिटीज, यही मेन फोकस है हमको लग रहा है आईटी एंड आईटीएस पॉलिसी का। डेवलप आईटी पार्क्स एंड सिटीज, प्रमोट करना है आर&डी एंड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। स्किल नेक्स्ट जन टेक मैन पावर। बूस्ट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट तो सब में होगा ही। बूस्ट एक्सपोर्ट, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट तो मेनली यहाँ पे दिया है इसका जो है कि आईटी और आईटी पास और सिटी डेवलप करना है, प्रमोट करना है आर&डी और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। स्किल नेक्स्ट जेन टेक मैन पावर में बूस्ट, ये है दूसरा, बूस्ट करना एक्सपोर्ट और बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। यहाँ से आता है बुंदेलखंड स्टार्टअप। आईटी पर हमने देख लिया, आईटी पार्क, आर&डी एंड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बिल्ड करेंगे, बूस्ट करेंगे एक्सपोर्ट और बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। आगे क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव्स क्या लिए गए हैं इनमें? तो आईटी सिटीज इन 4 रीजन्स। जैसे हो गया 4 रीजन, क्या क्या है? आईटी सिटीज इन 4 रीजन, तो उसमें हो गया पश्चिमांचल, मध्यांचल, पूर्वांचल और बुंदेलखंड। पश्चिमांचल, मध्यांचल, पूर्वांचल और बुंदेलखंड। पश्चिमांचल, मध्यांचल, पूर्वांचल और बुंदेलखंड। पश्चिमांचल, मध्यांचल, पूर्वांचल, बुंदेलखंड, ये सोनभद्र वाला एरिया छूट ही गया। यहाँ पे इसके चैलेंजेस में लिख दिया जाएगा रीजनल डेवलपमेंट, ये इस एरिया का नहीं कर रहे हैं लोग। तो ये पश्चिमांचल, मध्यांचल, पूर्वांचल और बुंदेलखंड, ये यहाँ पे आईटी सिटी इन 4 रीजन्स। आईटी सिटीज जो हैं इन 4 रीजन में बनाई जाएंगी। आईटी पार्क इन एवरी रेवेन्यू डिवीजन एक्सेप्ट गौतम बुद्ध नगर एंड गाजियाबाद, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी है। ठीक है, आईटी सिटीज ये लोग बनाएंगे इन 4 रीजन्स। वो हमने देख लिए कौन कौन से हैं 4 रीजन। मैथ वाइज अगर देखना चाहें, इस तरह से, तो एक तो हो जाएगा पश्चिमांचल में, ये हो गया बुंदेलखंड का, ये हो गया पूर्वांचल का और ये हो गया मध्यांचल का। ये हो गया पश्चिमांचल, ये हो गया मध्यांचल, ये हो गया पूर्वांचल और ये हो गया बुंदेलखंड। यहाँ पे 4 एरियाज में ये लोग बनाएंगे आईटी सिटीज, और ये बनाएंगे आईटी सिटीज फोर में आईटी पास इन एवरी रेवेन्यू डिवीजन। इन एवरी रेवेन्यू डिवीजन। यूपी कितना डिवीजन है? यूपी में 18 डिवीजन। नंबर ऑफ डिवीजन इन उत्तर प्रदेश कितने हैं? उतना नहीं देखा। डिवीजन इन उत्तर प्रदेश, डिवीजन, डिवीजन इन यूपी। रेवेन्यू डिवीजन, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, 18 डिवीजन हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन में। ये रेवेन्यू डिवीजन की बात करते हैं, तो इसमें एक्सेप्ट गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर, ये एवरी रेवेन्यू डिवीजन जो कि अभी 18 है। तो ये एवरी रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन जो होते हैं वहां पे एक डिवीजन में 5-6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, वहां पे बनाएंगे आईटी पास। तो आईटी सिटीज एक 4 रीजन में होंगी और आईटी पास हर एक डिवीजन में होगा। ये हम याद रखेंगे 4 और 18 का। तो आईटी सिटी ज्यादा बड़ा रीजन है, आईटी पास छोटा रीजन है। और ये बनाएंगे प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर। प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब सब कुछ गवर्नमेंट का होगा, आप अपना सिस्टम ले आएंगे और वहाँ पे अपना इंस्टॉल करके इंडस्ट्री लगा सकते हैं। कोई भी आईटी इंडस्ट्री इसको वहाँ छोड़ के जाते हैं, तभी बीट एफआईआर एंड स्टैम्प ड्यूटी एग्जेम्पशन। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि प्लग एंड प्ले मॉडल है यहाँ पे। आईटी सिटीज और आईटी पार्क जो बन रहे हैं वहाँ पे है प्लग एंड प्ले मॉडल। आप आए अपना लगाएं, काम करें, जब खत्म हो जाता है छोड़ के चले जाएं। प्लग एंड प्ले मॉडल मतलब आपको कुछ नहीं करना है,
ये लगाइए और काम करना शुरू करिए। उसमें है HCL सिटी और लखनऊ ऑपरेशनल मॉडल मॉडल टू बी रिप्लिकेटेड। HCL सिटी लखनऊ ऑपरेशनल मॉडल होगा, इसी की तरह बनाएंगे। HCL सिटी लखनऊ की पूरा एग्जाम्पल इसी का लिया जाएगा। अब आते हैं इनोवेशन इकोसिस्टम में क्या करेंगे। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होगा, जैसे बोल बच्चा ने, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन AI, ब्लॉकचेन, बिग डाटा, IoT। इसमें IoT में 50% कैपेक्स सपोर्ट दिया जा रहा है। IoT में 50% कैपिटल एक्सपेंडिचर सपोर्ट दिया रहा है। R&D सपोर्ट 50%, इसमें भी रिम्बर्समेंट एंड कॉस्ट सब में 50% वही दे रहे हैं। पेटेंट सेम चीजें हैं जो उसमें थी, इन MSME में सारे उसी तरह के सपोर्ट हैं। R&D सपोर्ट है, पेटेंट फाइलिंग सपोर्ट है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इसमें IT में अलग है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन AI, ब्लॉकचेन एंड बिग डेटा। बातें हैं स्किल डेवलपमेंट पे। 50% रिम्बर्समेंट ऑफ कोर्स फी फॉर यूपी डोमिसाइल स्टूडेंट्स। ये यूपी IT एंड ITS पॉलिसी का ये है कि स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज जब आप करेंगे, मतलब IT स्किल वाले, 50% रिम्बर्समेंट ऑफ कोर्स फी दिया जाएगा। और कोलेबोरेशन विद यूपी स्किल डेवलपमेंट मिशन, UPSTM। कोलेबोरेशन विद UPSDM मिशन, IITs एंड ट्रिपल ITs और AKTU। और इंसेंटिव फॉर सर्टिफिकेशन, ISO सर्टिफाइड होगा, CMM ESCM सर्टिफाइड होगा। तो स्किल डेवलपमेंट में यह है कि 50% रिम्बर्समेंट दिया जाएगा। स्किल डेवलपमेंट पे भी फोकस है यूपी IT पॉलिसी का, क्योंकि ये तो सब इंडस्ट्री साइड मेजर्स हो गए, लेकिन सप्लाई साइड लेबर कैसे आएगी, वर्कफोर्स, क्वालिफाइड स्किल वर्कफोर्स के लिए इन्होंने सप्लाई साइड मेजर्स भी लिए हैं। सप्लाई साइड मेजर्स में स्किल डेवलपमेंट में ये प्रोवाइड कराएंगे यूपी डोमिसाइल वालों को 50% रिम्बर्समेंट ऑफ कोर्स फी में 50% रिम्बर्समेंट होगा। और कोलेबोरेशन किसके थ्रू होगा, UPSDM, IITs। कोलेबोरेशन होगा UPSDM और ये इन सब के साथ कोलेबोरेशन होगा, IIT और इन सब के साथ कोलेबोरेट करके कोर्सेज ऑफर किए जाएंगे और उसपे 50% रिम्बर्समेंट दिया जाएगा। और ये चीजें हो गई स्किल डेवलपमेंट के लिए। अगला है फिजिकल इंसेंटिव क्या है, तो वही है, कैपिटल पे सब्सिडी दिया जाएगा। 10% ऑफ FCI, फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन कर गया, फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो भी होगा उसका 10% दिया जाएगा। ओपेक्स सब्सिडी दी जाएगी, 10% रिम्बर्समेंट किया जाएगा। ऑपरेटिंग एक्सपेंस होगा ये शायद, ऑपरेटिंग एक्सपेंस का 10% रिम्बर्स होगा, कैपिटल एक्सपेंस का 10% होगा। और लैंड कास्ट रिबेट दिया जाएगा 25%। इंटरेस्ट सब्सिडी दी जाएगी, वही हो गया, कैपिटल सब्सिडी, इंटरेस्ट सब्सिडी, स्टैम्प ड्यूटी सब्सिडी 100% सेम है। ये हमको याद ही रखना है, कैपिटल सब्सिडी, इंटरेस्ट ड्यूटी सब्सिडी, ओपेक्स सब्सिडी जो भी दे रहे हैं, स्टैम्प ड्यूटी सब में ही है। EPF रिम्बर्समेंट यहाँ पे भी सेम है। ये सारी चीजें सीधे कैपिटल सब्सिडी, इंटरेस्ट सब्सिडी, स्टैम्प ड्यूटी सब्सिडी, EPF 100% एम्प्लॉयर शेयर, ये भी लिख देंगे चलेगा। वुमेन SC ST के लिए। और रिक्रूटमेंट असिस्टेंट देंगे 20,000 पर डोम यूपी डिजिटल रिसर्च। इसमें गौतम बुद्ध नगर गाजियाबाद को छोड़ के कहीं भी अगर आप रिक्रूटमेंट करती है कोई कंपनी, तो 20,000 पर यूपी डोमिसाइल रिसर्च ये रिक्रूटमेंट असिस्टेंस दिया जाएगा। ये अलग है, थोड़ा याद कर सकते, 20,000 पर यूपी डोमिसाइल है। तो हमने देखा था कि 4 जो IT सिटीज ये लोग बना रहे हैं वो बना रहे हैं, 4 IT सिटीज जो बना रहे हैं वो बना रहे हैं। एक तो हो गया वेस्टर्न, जिसको बोलते हैं पश्चिमांचल। इसमें ये बुंदेल वो दो एक्सक्लूडेड हैं, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर, जो नोएडा गाजियाबाद है। ये पश्चिमांचल हो गया। फिर अपन ये पूरा बुंदेलखंड मान लेते हैं, ये बुंदेलखंड हो गया। और पूर्वांचल में पूरा ही ले लेंगे तब। और ये मध्यांचल हो गया, ये पूर्वांचल हो गया, कोई छूट नहीं रहा। मध्यांचल, ये पूर्वांचल, ये पश्चिमांचल, ये बुंदेलखंड। ये बना रहे हैं IT सिटीज। और पार्क कितने बना रहे हैं, ये बना रहे हैं जितने मंडल हैं या जिसको डिवीजन बोलते हैं, इतने पार्क्स बना रहे हैं। ठीक है। अब आते हैं इसमें
क्या क्या है, एक तो वर्क फ्रॉम होम है और एक्सपेंशन इनिशिएटिव है। वर्क फ्रॉम होम जॉब्स, यूपी रजिस्टर एड्रेस एलिजिबल फॉर ईपीएफ फायरिंग एंड इंसेंटिव, ठीक है, एक्सपेंशन कर रहे हैं, ये ठीक है, वही ऊपर वाली चीजें रिपीट हो रही हैं। सेल्फ सर्टिफिकेशन फॉर 7 लेबर लॉज, 24/7 ऑपरेशन विद वुमेन इन ऑल शिफ्ट्स, और पॉल्यूशन एक्ट एग्जाम्पशन है, पॉल्यूशन एक्ट एग्जाम्पशन, और एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रूटीन इंस्पेक्शन फॉर 5 years। खत्म कर दो इंस्पेक्शन में इंस्पेक्शन, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रूटीन एक्सपेंशन फॉर 5 years। बताएं गवर्नमेंट गवर्नेंस और इम्प्लीमेंटेशन, इसको गवर्न कौन कर रहा है, तो एम्पावर्ड कमेटी है, चेयर्ड बाय चीफ सेक्रेटरी, पॉलिसी चेयर्ड बाय चीफ सेक्रेटरी, एम्पावर्ड कमेटी इसको गवर्न कर रही है और इम्प्लीमेंट कर रही है, पॉलिसी सैंक्शन एंड मॉनिटरिंग है इसका। पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन यूनिट है, ऑपरेशनल क्लियरेंस एंड डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कर रही है। यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन है, ये नोडल एजेंसी फॉर पॉलिसी रोल आउट है, और ये प्रोफेशनल टू असिस्ट यूपीएलसी है। इसमें याद हम केवल ये रखेंगे, यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, ये नोडल एजेंसी फॉर पॉलिसी रोल आउट है, और चीफ सेक्रेटरी के जो है इम्पावर्ड कमेटी के हेड हैं, इतना याद रखेंगे बस। और इसका रीजनल क्लासिफिकेशन ये है, एम्प्लॉयमेंट नॉर्म्स फॉर लैंड बेनिफिट, पश्चिमांचल, मध्यांचल, पूर्वांचल, ठीक है। अब आते हैं क्रिटिकल इवेल्युएशन क्या करते हैं, इसका चैलेंजेस पहले देखते हैं, पॉलिसी ओवरलैप क्रॉस स्टार्टअप एंड इंडस्ट्रियल, हाँ पॉलिसी ओवरलैप तो है इसमें, पॉलिसी ओवरलैप क्रॉस स्टार्टअप एंड इंडस्ट्रियल स्कीम, स्लो इंफ्रास्ट्रक्चर इन स्लो इंफ्रा इन टायर 3 cities, रूरल आईटी पेनिट्रेशन स्टिल लिमिटेड, और मॉनिटरिंग रियल टाइम जॉब क्रिएशन। उसमें है रीजन वाइज इंक्लूसिव और इंसेंटिव है। हाँ, इसका मेन ये था, हम लोगों ने देखा था कि ये इंक्लूसिव था, इंक्लूसिव इंसेंटिव्स, ये रीजन वाइज इंक्लूसिव इंसेंटिव, R&D, पेटेंट और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फोकस था इसमें, R&D पेटेंट और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फोकस है, रीजन वाइज है, इंक्लूसिव है, और टैलेंट और एम्प्लॉयमेंट सेंट्रिक है, और स्ट्रेटेजिक गोल इंटीग्रेशन है। और इसका पॉलिसी, इसमें चैलेंजेस हैं कि पॉलिसी ओवरलैप है स्टार्टअप और इंडस्ट्रियल स्कीम के साथ, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इंटरनेट की स्पीड्स की बात कर रहे हैं, शायद स्लो है शायद टायर सिटीज, और रूरल आईटी पेनिट्रेशन स्टिल लिमिटेड है, और मेंटरिंग मेंशनिंग रियल टाइम जॉब क्रिएशन इज नीडेड, मॉनिटरिंग करना है, रियल टाइम जॉब क्रिएशन है तो फर्जी दिखा के सब बेनिफिट ले जाएंगे। तो यूपी आईटी एंड आईटीईएस पॉलिसी 2022 एक ट्रांसफॉर्मेटिव डिजिटल ब्लूप्रिंट है, इसलिए फोस्टरिंग इनोवेशन इनोवेशन एम्प्लॉयमेंट एंड बैलेंस ग्रोथ, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट हो गया, इनोवेशन हो गया और बैलेंस ग्रोथ हो गया। हमने वहां पे देखा था कि एम था, इन ई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन था, रीजनल डेवलपमेंट था, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, रीजनल डेवलपमेंट, एक्सपोर्ट और इनोवेशन, ईडी, सारी चीजें यहाँ पे भी बैठ रही हैं, फिट बैठ रही हैं एकदम, ईडी यहाँ पे फिट बैठ रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है ही है, रीजनल डेवलपमेंट है ही है, रीजनल डेवलपमेंट को ही इंक्लूसिव डेवलपमेंट यहाँ बोला गया है, रीजनल डेवलपमेंट या इंक्लूसिव डेवलपमेंट, और एक्सपोर्ट प्रमोशन तो है ही, एक्सपोर्ट तो रोल, एक्सपोर्ट प्रमोशन रोल है ही है, और इनोवेशन रोल तो वहाँ भी था यहाँ भी है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इनोवेशन, एम्प्लॉयमेंट, बैलेंस ग्रोथ सेम चीजें हैं, ये हमको याद रखना है। एम्प्लॉय, EREI, ईडी, एम, जो दोनों पॉलिसी का एम यही है, EREI, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, रीजनल डेवलपमेंट या इंक्लूसिव ग्रोथ, एक्सपोर्ट, वहाँ पे ODU पीरियड था, यहाँ पे IT पार्क और MSME उसके थ्रू हो जाएगा, और आई से इनोवेशन, इट्स यूपी डिजिटल लीप फॉरवर्ड टुवर्ड्स 1 ट्रिलियन GDP, ये है स्मार्ट स्टेट होगा, डिजिटल फ्यूचर होगा, और यूपी IT निर्माण से नई पहचान, नहीं याद रखेंगे। तो इसमें ओवरऑल देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश IT और ITS पॉलिसी क्या है, कि इस ये यूपी को ग्लोबल IT पावर हाउस बनाना चाहती है, ठीक है, और इसका नॉर्थ इंडिया का डिजिटल हब बनाना चाहती है, बनाओ। और उसमें देखा इंक्लूसिव ग्रोथ होगा, इसमें IT सिटीज, वो करेंगे IT सिटीज, और हमने देखा था कि इंटरप्रेन्योर टैलेंट भी डेवलप करेंगे, थ्रू किसके थ्रू, मतलब स्किलिंग करेंगे, टैलेंट डेवलपमेंट करा होगा UPSDM,
स्किल डेवलपमेंट मिशन, IIT ट्रिपल IITs, इसका भी थ्रू लिंक अप करके स्किलिंग करेंगे और 50% उसका कोर्स फी यूपी के लोगों को गवर्नमेंट देगी। तो हमने देखा IT सिटीज बनाई जाएंगी 4 रीजन में। पश्चिम, इसको पश्चिम उसमें कौन सा है, पश्चिमांचल हो गया, मध्यांचल हो गया, पूर्वांचल हो गया और बुंदेलखंड हो गया। इन 4 राज्यों में IT सिटीज बनाई जाएंगी और IT पार्क बनाए जाएंगे 18 डिविजन्स में। और फिजिकल इंसेंटिव और रीजनल डिजिटल इक्विटी, ये सामने देख ही लिया। तो एक टैग लाइन है फ्रॉम, ये इंपॉर्टेंट है, ये मतलब लिखा जा सकता है, ये कोट किया जा सकता है, फ्रॉम नोएडा स्काई लाइन टू बुंदेलखंड स्टार्टअप। फ्रॉम नो किसी भी जगह इसको लिखा जा सकता है, नोएडा स्काई लाइन्स टू बुंदेलखंड स्टार्टअप्स। यूपी डिजिटल विजन गोज, यूपी का डिजिटल विजन जो है वो गोज ग्रास रूट। फ्रॉम नोएडा स्काई लाइन टू बुंदेलखंड स्टार्टअप्स, फ्रॉम नोएडा स्काई लाइन्स टू बुंदेलखंड स्टार्टअप, यूपी का डिजिटल विजन गोज ग्रास रूट। ये सभी जगह कोड करा जा सकता है, फ्रॉम नोएडा स्काई लाइन्स टू बुंदेलखंड स्टार्टअप। नोएडा पे ये 2 चीजें याद रखो, नोएडा स्काई लाइन टू बुंदेलखंड स्टार्टअप और यूपी का विजन गोल ग्रास रूट। इसमें विजन और स्ट्रेटजी में क्या है कि यूपी को ग्लोबल IT हब बनाना है विथ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन। और ऑब्जेक्टिव ये अचीव, IT पार्क बनाएंगे, सिटीज बनाएंगे, प्रमोट करेंगे रिसर्च डेवलपमेंट और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, एक्सपोर्ट बूस्ट करना है, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट करना है। हमने वही देखा था, EER या ED जिसको बोलते हैं, EREI, ED, या आप ऐसे कर सकते हैं EDERI। ई से हो गया एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ई से हो गया एक्सपोर्ट, आर से हो गया रीजनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव ग्रोथ और आई से हो गया इनोवेशन। EERE। अगला है कि ये IT सिटी 4 रीजन में बनाएंगे, हमने देख लिया था, पश्चिमांचल, मध्यांचल, पूर्वांचल और बुंदेलखंड। IT पार्क इन एवरी रेवेन्यू डिवीजन जो कि 18 है। और प्लग एंड प्ले मॉडल होगा, सभी जगह प्लग एंड प्ले मॉडल होगा, मतलब आपको कुछ तो नहीं करना है, आप अपने एक सेटअप ले आइए, लगाइए और काम शुरू करिए। और ये मॉडल होगा या CLCT लखनऊ की तर्ज पे सभी जगह बनाया जाएगा, इसको मॉडल बनाया गया। और इनोवेशन और इकोसिस्टम क्या है इसमें कि इनोवेशन इकोसिस्टम है कि हमने देखा था सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, बिग डेटा और IoT, सब पे 50% कैपिटल एक्सपेंडिचर कर दिया जाएगा, सब पे, इन सब पे। R&D सब में वही, R&D 50%, पेटेंट में सपोर्ट दिया जाएगा। तो इनोवेशन में क्या क्या चीजें आती है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है इन AI ब्लॉकचेन, सब किसी में बिग डाटा की में बनाओगे तो 50% मिलेगा। R&D सपोर्ट 50% है। और यही सेम है, R&D से ही सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनते हैं। पेटेंट फाइलिंग सब्सिडी है। स्किल डेवलपमेंट में हमने देखा था कि यूपी SDM और IIT ट्रिपल IIT AKTU, इनके थ्रू कोलैबोरेट करके कोर्सेज ऑफर किए जाएंगे और उसको 50% सरकार देगी। और फिर वही सेम चीजें हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर सब्सिडी, इंटरेस्ट पे सब्सिडी, लैंड कॉस्ट पे सब्सिडी, रिबेट, स्टैम्प ड्यूटी पूरी माफ कर देंगे। EPF का वहां पे हमने देखा था 5 साल एम्प्लॉय से देंगे, दे रहे हैं। और रिक्रूटमेंट असिस्टेंट ये यहाँ पे नया है थोड़ा, 20,000 पर यूपी, अगर आप यूपी की किसी डोमिसाइल को एम्प्लॉयमेंट दोगे गौतम बुद्ध नगर तो गाजियाबाद के अलावा, तो 20% आपको एम्प्लॉयर को दिया जाएगा, 20,000। ये सारी चीजें सेम है। ये है कि 5 साल के लिए इंस्पेक्शन नहीं होगा और सेल्फ सर्टिफिकेशन अगेंस्ट 7 लेवल लॉज। और इसकी गवर्नेंस और उसमें देखें तो इसका जो इम्पोर्ट कमेटी है जो इसको मॉनिटरिंग करेगी, पॉलिसी सैंक्शन है, वो चीफ सेक्रेटरी मॉनिटर कर रहे हैं। और इसको जो नोडल एजेंसी है वो यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, यूपी यूपी इलेक्ट्रॉनिक पावर कॉर्पोरेशन। अच्छा, यूपी इलेक्ट्रॉनिक पावर कॉर्पोरेशन, UPLC कैसे होगा, यूपी इलेक्ट्रॉनिक पावर कॉर्पोरेशन, UPEC होना चाहिए था, UPEC, यूपी इलेक्ट्रॉनिक पावर कॉर्पोरेशन, यूपी इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ये नोडल एजेंसी है फॉर रोल आउट के लिए। और इसके बाद अगर हम इसमें, ये तो हमने देखा ही है कि R&D, COC, EOE, R&D, पेटेंट,
रीजन वाइज इंक्लूसिव है, टैलेंट डेवलपमेंट है, मतलब टैलेंट डेवलप कर रहे हैं कि 50% वो दे रहे हैं, कोर्स भी दे रहे हैं। और स्ट्रेटेजिक ग्लोबल इंटीग्रेशन है। चैलेंजेस इसमें है कि पॉलिसी ओवरलैप हो रहा है और स्टार्टअप और इंडस्ट्रियल स्कीम के साथ। इंफ्रास्ट्रक्चर स्लो है इन टायर सिटी, मतलब डाटा सेंटर नहीं है और इंटरनेट स्पीड वगैरह स्लो है। तो रूरल आईटी पेनिट्रेशन ये स्टिल लिमिटेड है। और मॉनिटरिंग रियल टाइम जॉब क्रिएशन, ये चैलेंज होगा एक। यहाँ से हम डाटा से आते हैं, स्लो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो डेटा सेंटर्स नहीं है यूपी में। यूपी की डेटा सेंटर पॉलिसी 2021 में आई थी। अगर वहां से यहाँ जंप करें तो ये आता है कि यूपी की डाटा सेंटर पॉलिसी 2021 में आई थी। ये इतना इंपॉर्टेंट है ही नहीं यूपी की डेटा सेंटर पॉलिसी, इसको बहुत ऊपर ऊपर देखेंगे। आईटीएस तक ठीक था। एमएसएमई आईटीएस इसको कोड करा जा सकता है और जगहों पे आंसर राइटिंग में। यूपी की जो एमएसएमई थी और आईटी आईटीएस थी। लेकिन डेटा सेंटर पॉलिसी का उतना रेलेवेंस है नहीं, तो उसको बहुत ऊपर ऊपर से देखेंगे। यूपी डेटा सेंटर पॉलिसी जो है, उत्तर प्रदेश का फर्स्ट डेडिकेटेड डेटा सेंटर पॉलिसी क्या एम करती है? टू मेक स्टेट नेशनल हब फॉर सिक्योर सस्टेनेबल डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, नेशनल हब फॉर सिक्योर, इसमें मेन चीज है सिक्योर सस्टेनेबल डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर, अलाइंस विद इंडियाज डाटा लोकलाइजेशन गोल्स एंड फोस्टरिंग हाई वैल्यू टेक इन्वेस्टमेंट स्पेशली इन पूर्वांचल एंड बुंदेलखंड। सब स्कीम में पूर्वांचल बुंदेलखंड डाल दो, अब इंक्लूसिव हो जाएगा। नेशनल हब फॉर सिक्योर सस्टेनेबल डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या इसमें दो कीवर्ड क्या है? एक तो सिक्योर होगा और सस्टेनेबल डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है इंडिया की डाटा लोकलाइजेशन पॉलिसी की गोल्स पे। और स्पेशल फोकस होगा पूर्वांचल और बुंदेलखंड में। डाटा इज द न्यू ऑयल एंड यूपी इज लेइंग द पाइपलाइन। वाह, क्या बात है। डेटा इज द न्यू ऑयल इन यूपी लेइंग द पाइपलाइंस। डेटा इज द न्यू ऑयल, डेटा इज द न्यू ऑयल एंड यूपी इज लेइंग द pipelines. Data is the new oil. Data is the new oil. Data is the new oil and UP is laying the populous pipelines. Data is new oil and UP is laying the pipelines. Pipelines. अब उसका विजन मिशन टारगेट देखेंगे। विजन मिशन टारगेट में ठीक है जो भी है। पोजीशन करना है यूपी को एज इंडिया मोस्ट प्रिफर्ड डेटा सेंटर डेस्टिनेशन, और क्रिएट ए वर्ल्ड क्लास इकोसिस्टम फॉर डेटा स्टोरेज एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। इन्वेस्टमेंट का टारगेट है 20,000 करोड़। 20,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट, 250 मेगावाट की डीसी कैपेसिटी एंड 3 मेगा सेंटर्स पार्क। 3 मेगा सेंटर, 3 मेगा डेटा सेंटर पार्क, यही है 3 मेगा, यही कीवर्ड है। 3 मेगा डेटा सेंटर पार्क्स, इसको बोलते हैं डीसीपी, एम एमडीसीपी। 3 मेगा डेटा सेंटर पार्क होंगे। 3 मेगा डेटा सेंटर पार्क, 20,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं याद रखना। 3 मेगा डेटा सेंटर पास और 20,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट की। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोसिस्टम फीचर्स क्या है कि लैंड अलॉटमेंट प्रायोरिटी इन बुंदेलखंड एंड पूर्वांचल विद 30% सब्सिडी। यही सेम घिसा पिटा पॉइंट। डुअल ग्रिड सप्लाई, मतलब पावर सप्लाई करेंगे, ये इन्वेस्टमेंट करेंगे 250 मेगावाट डीसी कैपेसिटी बिल्डअप में, और यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये डुअल ग्रिड सप्लाई फॉर अनइंटरप्टेड ऑपरेशन इन फर्स्ट 30 पार्क्स। प्लग एंड प्ले मॉडल वहां पे हमने देखा था आईटीएस में, वही यहाँ पे भी है प्लग एंड प्ले मॉडल। कि आप आए उसमें इंस्टॉल करें और काम करें चले जाएं। स्पेशल फायर पार्किंग चिलर्स एंड रूफटॉप डीजी रिलैक्सेशन। 24/7 वाटर एंड पावर रहेगा और सिंगल विंडो बाय निवेश मित्रा। वो सब में लिखा जा सकता है सिंगल विंडो बाय निवेश मित्रा। सिंगल विंडो बाय निवेश मित्रा। प्लग एंड प्ले सेम है, प्लग एंड प्ले। बाकी ऊपर वाली चीजें तो सब में सेम ही है। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में अगर देखा जाए तो डाटा सेंटर पार्क जो बनेंगे तो उसमें कैपिटल सब्सिडी, स्टैम्प ड्यूटी, इलेक्ट्रिसिटी। चलो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी एक नई चीज है,
उसके सब्सिडी दे रहे हैं पहली बार। बाकी तो सब पे ही दे रहे थे इलेक्ट्रिसिटी, ये याद रखेंगे कि यहाँ पे 50 से 100% दे रहे हैं। और डीसी यूनिट्स जो हैं, डाटा सेंटर यूनिट्स, में डीसी डीसी यूनिट में 7% कैपेक्स सब्सिडी सेम है, जब सेम है जब। ठीक है, इतना ही याद रखेंगे डाटा सेंटर पार्क वाला। ये डीसी यूनिट पता नहीं क्या है। ये बोल रहे हैं कि केवल ओनली 3 डीसी पार्क, डाटा सेंटर पार्क जो बन रहे हैं वही एलिजिबल होंगे लैंड और पावर ग्रिड इंसेंटिव के लिए। स्टार्टअप और एमएसएमई की बात करी जाए तो ये है एलिजिबल फॉर बेनिफिट्स अंडर यूपी स्टार्टअप पॉलिसी और एमएसएमई प्रमोशन पॉलिसी। अभी हमने जो देखा एमएसएमई प्रमोशन पॉलिसी, इसमें बेनिफिट ये लोग ले सकते हैं या यूपी स्टार्टअप पॉलिसी में ले सकते हैं। फोकस करता है, फोकस ऑन इनोवेटिव क्लाउड सोल्यूशन फ्रॉम यूपी बेस्ड फ्रॉम इनोवेटिव क्लाउड सोल्यूशन। क्योंकि डाटा डेटा सेंटर्स क्लाउड पे ही होते हैं, तो वो जितना इनोवेटिव क्लाउड सोल्यूशन होगा उतना बेटर होगा। अगला है कि नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में क्या क्या दे रहे हैं। एक है इसेंशियल सर्विसेज जैसे क्लासिफाइड एज ईएसएमए और अनइंटरप्टेड ऑपरेशन। प्रोक्योरमेंट प्रेफरेंस है यूपी फॉर यूपी रजिस्टर्ड डाटा सेंटर्स इन गवर्नमेंट क्लाउड परचेजेस। गवर्नमेंट क्लाउड परचेज जो करेगी वो यूपी वालों को प्रेफरेंस देगी, यूपी में जो लोकेटेड है, यूपी में रजिस्टर्ड है। इसमें है 3 शिफ्ट ऑपरेशन, वुमेन एम्प्लॉयमेंट अलाउड अक्रॉस ऑल शिफ्ट, मतलब वो वुमेन रात को भी काम कर सकती हैं। और सेल्फ सर्टिफिकेशन है एग्जाम्पशन फ्रॉम 7 मेजर लॉज, मेजर लेबर लॉज। पहला कि इसेंशियल सर्विसेज क्लासिफाइड एज, ये इसको इसेंशियल सर्विस क्लासिफाइड करा गया है अंडर इसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट। तो इसेंशियल सर्विस बोला गया है। और ये प्रोक्योरमेंट प्रेफरेंस दिया जाएगा यूपी गवर्नमेंट की तरफ, जब ये स्टोरेज खरीदेंगे तो यूपी बेस्ड रजिस्टर से खरीदेंगे। और 3 शिफ्ट ऑपरेशन की वजह से वुमेन आर अलाउड टू वर्क इन ऑल शिफ्ट। सेल्फ सर्टिफिकेशन मतलब 7 लेबर लॉज में आपको खुद सर्टिफिकेशन दे दो, मान लिया जाएगा। अब देखते हैं गवर्नेंस और इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा इसका। तो इसका गवर्नेंस और इम्प्लीमेंटेशन होगा, नोडल एजेंसी इसका है, इसका पॉलिसी एग्जीक्यूशन बाय निवेश मित्रा हो रही है। नोडल एजेंसी डिपार्टमेंट ऑफ आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है। डेटा सेंटर का निवेश मित्रा के थ्रू हो रहा है, पॉलिसी एग्जीक्यूशन थ्रू निवेश मित्रा, और मिनिस्ट्री है डिपार्टमेंट ऑफ आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। नोडल एजेंसी है डिपार्टमेंट ऑफ आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट है ब्रांडिंग इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टर फैसिलिटेशन। पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन यूनिट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन यूनिट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन यूनिट, इंपावर कमेटी, चीफ सेक्रेटरी, सेम चीजें हैं, गवर्नेंस स्ट्रक्चर सेम है। इंपावर कमेटी इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन के लिए है, इंपावर कमेटी है इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन के लिए और बिग टिकट अप्रूवल्स के लिए। इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन एंड बिग टिकट अप्रूवल, इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन और बिग टिकट अप्रूवल के लिए एम्पावर्ड कमेटी है हेडेड बाय चीफ सेक्रेटरी। एसटीएफ है, इसमें स्पेशल टास्क फोर्स है फॉर टेक अपग्रेडेशन इंफ्रास्ट्रक्चर नॉर्म्स एंड क्रॉस डिपार्टमेंट सिनर्जी के लिए या सिंक्रोनाइजेशन के लिए। अगला इसमें है कि नोडल एजेंसी जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है, इतना याद रखेंगे। और एग्जीक्यूट हो रहा है निवेश मित्रा को, तो और एम्पावर कमेटी सब में होती है, चीफ सेक्रेटरी हेडेड टू फॉर इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन। बाकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन यूनिट, पीएमयू, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट यूनिट, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन यूनिट। ठीक है, इतना गवर्नेंस का बहुत हो गया। नोडल एजेंसी डिपार्टमेंट ऑफ आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पर मिनिस्ट्री नहीं होता, डिपार्टमेंट होता है।
अब आगे क्रिटिकल इवोल्यूशन देखा जाए तो इसमें स्ट्रेंथ क्या है कि इंडिया मोस्ट डिटेल्ड डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव है ये, मोस्ट डिटेल है। और स्ट्रांग पावर, वाटर और आईटी बैकबोन। पावर सपोर्ट है, वाटर है और आईटी बैकबोन भी मिल रहा है। और स्ट्रेटेजिक नोएडा एक्सप्रेसवे एडवांटेज है। नोएडा का और एक्सप्रेसवे का एडवांटेज है डाटा लोकलाइजेशन और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट। ये एम है, डेटा लोकलाइजेशन एंड ग्लोबल इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या है कि लैक ऑफ क्लैरिटी एंड रिन्यूएबल, इसमें चैलेंजेस क्या है कि एग्जीक्यूशन ऑफ ग्रिड, मतलब अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई वाला मैटर जो है, ग्रिड, वाटर एंड रोड्स इन रिमोट जोन्स। इसमें नहीं है बुंदेलखंड, और इसमें नहीं है। पूर्वांचल और बुंदेलखंड है फोकस्ड है यहाँ पे। सब में ही है, पूर्वांचल तीनों में हमने देखा पूर्वांचल बुंदेलखंड है। पूर्वांचल बुंदेलखंड। तो फिर यहाँ पे तो दिक्कत होगी अनइंटरप्टेड पावर और उन सब चीज़ों की। ये जो यहाँ पे चैलेंजेस में है कि एग्जीक्यूशन ऑफ ग्रिड, वाटर एंड रोड, ग्रिड वाटर एंड रोड इन रिमोट एरिया, ये चैलेंज है ही है। और डिजिटल पेनिट्रेशन भी नहीं है और डिजिटल लिटरेसी भी कम है। और फिर अगला है कि लैक ऑफ क्लैरिटी एंड रिन्यूएबल एंड कैप्टिव एनर्जी टाई टाइम्स। लैक ऑफ क्लैरिटी एंड रिन्यूएबल एंड कैप्टिव एनर्जी टाइम्स, मतलब मेन डाटा सेंटर्स के लिए एनर्जी मेन मैटर बन के उभरा है। हमने देखा इस शुरुआत से इन्होंने एनर्जी पे फोकस किया है। 20,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट से 250 मेगावाट का डाटा सेंटर कैपेसिटी बनाएंगे और उसमें 3 मेगा सेंटर्स होंगे। तो पावर पे तो शुरू से रहा है, अगर डुअल ग्रिड सप्लाई करेंगे। इनफैक्ट थ्री पार डुअल ग्रिड करेंगे, जैसे कि एक जाए तो दूसरा चलता रहे। 24/7 वाटर दे रहे थे, तो हमने देखा वाटर और पावर दोनों डाटा सेंटर के लिए बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी और पावर, क्योंकि डाटा स्टोरेज के लिए हमेशा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तभी वो कनेक्ट रह पाएगा। तो यहाँ पे है कि ग्रिड और वाटर और रोड इन रिमोट एरिया में चैलेंज होगा। और लैक ऑफ क्लैरिटी एंड रिन्यूएबल, ये क्लैरिटी नहीं है कि आप कैप्टिव एनर्जी का मतलब होता है आपको परमिशन दी जाए खुद आप थर्मल पावर प्लांट लगा लें छोटा सा, वहां से एनर्जी जनरेट करें। और रिन्यूएबल से है कि मतलब आपको रिन्यूएबल से कंफर्म एनर्जी का एक एग्रीमेंट हो जाएगा, आपको रिन्यूएबल मिलेगी ही मिलेगी। इस पे है क्लैरिटी की कमी है, लैक ऑफ क्लैरिटी एंड रिन्यूएबल एंड कैप्टिव एनर्जी टाई इंस, मतलब होता है जो आपने कॉन्ट्रैक्ट किए हैं इससे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो नहीं कर सकते हो, टाई करना होता है। टाइम्स पे एक अभी क्या है, लैक ऑफ क्लैरिटी है। तो ये मेन फोकस कमजोरी यहाँ पे यही आ रही है कि जो रिमोट एरिया है वहाँ पे ग्रिड, वाटर और रोड का इशू होगा। और अभी भी आप लोगों ने रिन्यू पावर सप्लाई का ही चैलेंज है कि रिन्यूएबल कैप्टिव एनर्जी जो टाइन्स हैं उस पर क्लैरिटी नहीं है। और रूरल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स पैरेलल एक्सपेंशन। रूरल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो आईटी सर्विसेज हैं वो वहाँ पे है नहीं उतनी। तो आईटी नहीं है तो डाटा सेंटर पे कुछ खास रोल होता नहीं है। और रेगुलेटरी ओवरलैप है, जैसे ईएसजी और पावर लाइसेंसिंग नॉर्म्स की वजह से। ईएसजी का मतलब होता है शायद इन्वायरमेंट सोशल गवर्नेंस। उत्तर प्रदेश का डाटा सेंटर पॉलिसी 2021 की जो है, ये पायनियर करती है नेक्स्ट जनरेशन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। पायनियर्स नेक्स्ट जनरेशन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इंश्योरिंग डाटा sovereignty, economic digitization and tech-driven job creation. It cements UP's place as India's digital backbone. देश का रक्षा, डाटा रक्षा, रोजगार वृद्धि और डिजिटल यूपी हम सिक्योर भारत। अगला हम देखेंगे प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। यहाँ से टॉपिक चेंज हो रहा है। तो उससे पहले एक बार इसको और इसमें से क्या मिनिमम याद रख सकते हैं उत्तर प्रदेश की जो डाटा सेंटर पॉलिसी है 2021 की। मिनिमम अपने को याद रखना है कि यूपी को ये बनाना चाहता है एज इंडियाज, क्या यूपी को ये लोग बनाना चाहते हैं इंडिया का डाटा हब, डाटा सेंटर। उत्तर प्रदेश का ये है कि नेशनल हब बनाना चाहते हैं फॉर सिक्योर, नेशनल डेटा हब बनाना चाहते हैं यूपी को फॉर सिक्योर और सस्टेनेबल। दो कीवर्ड्स हैं, सिक्योर और सस्टेनेबल डाटा सेंटर। ठीक है। ये बेस्ड होगा इंडिया के डाटा लोकलाइजेशन गोल्स पे। और ये स्पेशल फोकस होगा बुंदेलखंड और पूर्वांचल में। तो मेनली हमको याद रखना है कि ये डाटा इंडिया को नेशनल हब बनाना चाहते हैं, एम इनका जो है नेशनल हब बनाना है, तो सिक्योर एंड सस्टेनेबल डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर। और ये स्पेशल फोकस होगा पूर्वांचल और बुंदेलखंड पे। और एक कोट है कि डाटा इज द न्यू ऑयल एंड उत्तर प्रदेश इज लेइंग पाइपलाइंस। और उसमें हम ये लोग मेन विजन वगैरह जो भी है ठीक है,
उसमें हमको ये देखना है 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, 250 मेगावाट का डाटा सेंटर कैपेसिटी बनाएंगे। उसमें मेन अपन को याद रखना 3 मेगा डाटा सेंटर पार्क बनाए जाएंगे। 3 मेगा डेटा सेंटर पार्क। तो 20,000 करोड़, 3 मेगा डेटा सेंटर पार्क, दैट्स इट। उसमें हमने आगे भी देखा था कि लैंड अलॉटमेंट होगा डुअल। यहाँ पे एक चीज हमको स्पेशल फोकस रखना है कि वाटर और इलेक्ट्रिसिटी का ग्रिड कनेक्टिविटी चाहिए होगा, क्योंकि वाटर चाहिए होता है कूलिंग के लिए और इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है अनइंटरप्टेड पावर के लिए, दोनों ही चाहिए होंगे उनको। तो यहाँ पे स्पेशल फोकस वाटर और इलेक्ट्रिसिटी पे रहेगा। तो चलो लैंड एलोकेशन हो गया, बुंदेलखंड पूर्वांचल में 50% सब्सिडी होगी अगर आप वहाँ जाएंगे तो। डुअल ग्रिड पावर सप्लाई करेंगे ये लोग, जिससे अनइंटरप्टेड पावर मिले। प्लग एंड प्ले मॉडल है कि आप जाइए, वहाँ सारा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, वाटर कनेक्शन होगा, इलेक्ट्रिसिटी सब कुछ होगा। आप अपना डाटा सेंटर लगाइए और चालू करिए, काम शुरू करिए। 24/7 वाटर सप्लाई और सिंगल विंडो। इसमें इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है निवेश मित्रा, तो सिंगल विंडो वाया निवेश मित्रा मिलेगा आपको। तो हमने देखा था कि फाइनेंशियल इंसेंटिव या कैपिटल सब्सिडी सभी जगह दे ही रहे हैं, स्टैम्प ड्यूटी दे रहे हैं, और इलेक्ट्रिसिटी पे यहाँ पे स्पेशल फोकस है 50 से 100%। और ये केवल पहले 3 पार्क के लिए होगा। फोकस कर रहे हैं कि आप इनोवेटिव क्लाउड से यहाँ भी अपन ईडी लगा सकते हैं। ईडी इसमें से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो उतना नहीं है, तभी एक्सपोर्ट भी उतना नहीं है। मेनली है रीजनल डेवलपमेंट जो पूर्वांचल और बुंदेलखंड में कर रहे हैं, और इनोवेशन है। और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की अगर बात करी जाए तो उसमें है कि इसको इसेंशियल सर्विस बोला गया है अंडर इसेंशियल सर्विस मैनेजमेंट एक्ट में। और यूपी गवर्नमेंट क्या करेगी, अपना जो भी प्रोक्योरमेंट करना है गवर्नमेंट क्लाउड का, वो प्रेफरेंस देगी स्टेट रजिस्टर्ड इंटिटीज को। और इसको जो इम्प्लीमेंट कर रहा है वो है डिपार्टमेंट ऑफ आईटी इलेक्ट्रॉनिक थ्रू निवेश मित्रा। और एम्पावर्ड कमेटी एंड द चीफ सेक्रेटरी फॉर इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन है, और ये सब में होते हैं पॉलिसी मैनेजमेंट यूनिट और पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन यूनिट। और इनके चैलेंजेस में है कि ये ग्रिड वाटर और रोड जो कनेक्टिविटी रिमोट एरिया में चैलेंज होगा। और रिन्यूएबल क्लैरिटी नहीं है इनको, रिन्यूएबल और मतलब इनके लिए मेनली इलेक्ट्रिसिटी और वाटर चैलेंजेस हैं। रिन्यूएबल और कैप्टिव एनर्जी का जो टाइप्स हैं उस पे लैक ऑफ क्लैरिटी है। और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पैरेलल एक्सपेंशन जब तक नहीं होगा डाटा सेंटर का कोई मतलब नहीं है। और ओवरलैप हो रहा है डिफरेंट पॉलिसीज लाइसेंसिंग नाम्स के थ्रू। ये हो गया इनकी पॉलिसी, दैट्स इट।